दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो कि मॉल में कपड़ा खरीदने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन जिस मॉल में वो जाती है, कपड़े पसंद करती है। फिलहाल कपड़े जो होते हैं महँगे होते हैं, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते। कपड़े उसको पसंद आ रहे थे, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। फिर उसके दिमाग में एक गलत ख़्याल आता है, गलत विचार आता है और उसके बाद दोस्तों वो उस गलत काम को कर डालती है और जिसकी वजह से जब वो बाहर निकलने लगती है, तो जो मॉल में एक मशीन लगी हुई थी, चेकिंग मशीन, उसके अंदर से जब वो गुज़र रही थी, तो जो मशीन होती है, वो बिलिंग करने लगती है। गार्ड जो होता है, वो उसको वहीं पर रोक लेता है। कहता है, "तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, फिर ये मशीन क्यों बिलिंग कर रही है? तुम्हें अपनी चेकें करवाना पड़ेगा।" और फिर महिला गार्ड आती हैं और उसकी चेकिंग करती हैं। दोस्तों, चेकिंग करने के बाद जो लड़की होती है, वो अंदर से जो मॉल वाला कपड़ा था यानी महँगा कपड़ा था वो पहन रखी थी और ऊपर से जो अपना कपड़ा पहन कर आई थी वो पहन ली थी। दोस्तों, जो पकड़ी जाती है उसके बाद दोस्तों उसके साथ में बहुत ही बुरा सलूक करते हैं मॉल वाले और बहुत ही गंदे तरीके से पेश आते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। आइए सुनते हैं पूरी कहानी, लेकिन पूरी कहानी सुनने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला की कहानी है और 24 मई 2025 की ये कहानी है। दोस्तों लगन का टाइम चल रहा था, शादी-ब्याह का समय सीज़न चल रहा था। उसी टाइम पे एक लड़की होती है जिसका नाम संध्या होता है और वो जो लड़की होती है, उसकी जो माँ-बाप होते हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। यानी जो उसकी माँ होती है, वो पैदा हुई थी, उसके बाद उसकी माँ जो थी वो उसका देहांत हो गया था, यानी वो बिन माँ की हो गई थी। जो उसके पिताजी होते हैं, वो थोड़े दिन बाद एक दूसरी पत्नी लाते हैं, यानी विवाह करके लाते हैं, यानी उसकी सौतेली माँ लाते हैं। उनके भी 2 बच्चे होते हैं, यानी जब वो 10-12 साल की थी, तब उसके पिता का भी देहांत हो चुका था। अब दोस्तों बची उसकी सौतेली माँ और उसकी दादी उसके परिवार में थी और उसके जो चाचा थे, वो सब अलग थे। अब दोस्तों उसकी बुआ के यहाँ शादी पड़ी हुई थी लगभग 29 मई के करीब। तो उसने सोचा क्यों ना मैं कपड़े ले लूँ। पहले वो अपनी सौतेली माँ से कहती है कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं हैं, मुझे पैसे दे दो। तो उसकी जो सौतेली माँ होती है, आखिर में सौतेली माँ ही होती है, वो डाँट-फटकार देती है, मार-पीटती है, बहुत उसको बहुत ही टॉर्चर करती है उसकी जो सौतेली माँ होती है। और दोस्तों उसको कपड़े दिलाने से मना कर देती है, हालाँकि जो उसके अपने बच्चे थे, उसको नए-नए और महँगे-महँगे कपड़े लाकर देती है। लेकिन जो उसकी दादी थी, वो अपने दादी से रोती है, तो दादी उसकी जो थी वो कहीं से जोड़-बटोर करके कुछ पैसे वो रखी हुई थी, वो उसको देती हैं और कहती हैं, "जा तू कपड़े ले ले।" दोस्तों जब वो गोंडा के एक मॉल में जाती है, वहाँ जाने के बाद जो कपड़े थे वो काफ़ी महँगे थे। हालाँकि उसके पास जो भी थे वो 400-500 रुपए ही थे, जो उसकी दादी ने दिए थे। उतने में कोई कपड़े आना था नहीं। अब वो कपड़े देख रही थी और पहन कर देख रही थी, लेकिन जो प्राइस था वो प्राइस इतना हाई था कि उसको वो पे नहीं कर सकती थी। दोस्तों फिर उसके दिमाग में एक ख़्याल आता है कि क्यों ना मैं इन कपड़ों को पहन लूँ और पहनने के बाद ऊपर से जो मैं अपना कपड़ा पहन कर आई हूँ, मैं उसको पहन लेती हूँ, अंदर क्या ही कोई जानेगा। लेकिन दोस्तों मॉल वालों के पास मशीन में क्या सेंसर फीड होता है, क्या होता है, वो मशीन जो होती है वो जैसे बाहर निकलने लगती है, वो मशीन बिलिंग करने लगती है। गार्ड जो होता है वो उसको रोक लेता है। रोकने के बाद महिला गार्ड उसकी तलाशी लेती है। तलाशी लेने के बाद उसके अंदर जो मॉल का नया कपड़ा था वो निकलता है। अब दोस्तों गार्ड जो होता है वो कहता है अपने घर वालों को बुलाओ, अपने माता-पिता को बुलाओ। अब जो संध्या थी वो काफ़ी परेशान हो जाती है
रोने लगती है, कहती है मेरे माँ-बाप नहीं हैं, मेरी सौतेली माँ है, अगर उसको पता चलेगा तो मुझे बहुत मारेगी। वैसे भी वो बहाना ढूँढती रहती है कि किस तरह से वो मुझे बदनाम करे या मारे-पीटे, टॉर्चर करे। लेकिन जो गार्ड होता है दोस्तों, वो इसकी एक भी नहीं सुनता। अब दोस्तों, ऊपर जो मैनेजर बैठा था उस तक ये खबर पहुँच जाती है। मैनेजर का नाम जो होता है वो सागर होता है। सागर जो होता है वो उस नीचे आता है, आकर के जो संध्या होता है उसको अपनी केबिन में ले जाता है। केबिन में ले जाने के बाद उससे प्यार से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? जो संध्या होती है दोस्तों वो रोते हुए और अपनी सारी कहानी जो है वो मैनेजर से बयाँ करती है। कहती है मेरी सौतेली माँ है, वो मुझे पैसे नहीं दे रही थी। किसी तरह से दादी जो है वो ₹500 रखी थी, वो मुझे दी कि जाके कपड़े ले लो। लेकिन यहाँ पर तो ₹500 में कोई कपड़े हैं नहीं और मुझे बुआ की लड़की की शादी में जाना है, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, कहो तो मैं आपके पैर पड़ जाऊँ। मैनेजर जो होता है वो कहता है नहीं, अपने घर वालों को बुलाओ नहीं तो कपड़े के प्राइस से 10 गुना ज़्यादा जुर्माना पड़ेगा। लेकिन जो संध्या होती है काफ़ी रोने लगती है, कहती है अगर मेरी सौतेली माँ को पता चल गया, तो उसको तो सिर्फ़ बहाना चाहिए मुझे मारने का, मुझे टॉर्चर करने का। तो ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मेरा जीना दुश्वार कर देगी। फिर जो मैनेजर सागर होता है, वो उसको लगभग 1 घंटे तक बैठा कर रखता है और उसके बाद देखता है कि जो संध्या है वो काफ़ी उसकी आँखों में पछतावा था जो उसने किया था और उसके बाद उसको एक चाय लाकर पिलाता है। पिलाने के बाद जो भी था, जहाँ भी उसको मतलब न्योता करने जाना था, वहाँ का एड्रेस वगैरह पूछ लेता है, घर का एड्रेस वगैरह पूछता है और पूछने के बाद जो है, उसको वहाँ से जाने देता है। अब जो संध्या थी, जैसे बाहर निकलती है, मानो उसको जान में जान आई हो, उसकी सौतेली माँ तक वो बात नहीं पहुँची थी। यही उसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात थी दोस्तों। वो घर पहुँचती है, दादी उसकी पूछती है क्या हुआ? कपड़े लाई या नहीं लाई? वो कहती है नहीं कोई पसंद ही नहीं आया था और जो उसकी सौतेली माँ थी वो उसकी बुआ के यहाँ चली गई थी, तभी वो मॉल में कपड़े लेने गई थी। अब दोस्तों 4 दिन बाद जब उसके बुआ के डेट आ जाता है, तभी वो उस दिन अपने घर में खाना बना रही थी अपने लिए, अपने दादी के लिए। तभी एक दरवाजे पे एक लड़का आता है बाइक से, एक झोला लिए हुए, हॉर्न बजाता है। दादी जो है उसके बाहर निकलती हैं, कहती हैं, "कौन चाहिए?" तो कहता है, "यहाँ संध्या नाम की कोई लड़की रहती है।" कहती है, "हाँ।" उसको बुलाती है। वो लड़का जो होता है उसको झोला पकड़ाता है, कहता है, "ये आपने कपड़े पसंद किए थे, ये वो कपड़े हैं और ये 200-400 रुपए कुछ मैनेजर साहब ने दिया है, कहता है कहे बोले हैं कि किराए भाड़े के लिए उसको दे देना।" जो दादी थी, वो एकदम हैरान रह जाती हैं, कौन है, क्या है? ये तो बोल रही थी कि मुझे कपड़े पसंद नहीं आए थे। फिर दादी उससे पूछने लगती हैं, आखिर बात क्या है? तो जो संध्या थी, वो अपनी दादी को पूरी बात बता देती है, दादी ऐसा-ऐसा हुआ था। दादी जो थी उसकी दोस्तों, वो एकदम गुस्सा जाती हैं, संध्या को 2-4 थप्पड़ लगा देती हैं वहीं पर कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तेरी सौतेली माँ को पता चल जाता तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देती। दोस्तों, फिर जो है संध्या खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद दादी को अपना खाना खिलाती है, सब कुछ करती है, फिर दो जा दादी उसकी होती है, वो कहती है, "अब कपड़े आ गया है, तो एक काम कर तू अपने बुआ के यहाँ चली जा।" क्योंकि वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर ही था उसके बुआ का घर। अब फिर संध्या दादी का जैसे ही ऑर्डर पाती है, वो फटाफट कपड़े पहनने को जब झोले में से कपड़ा निकालती है, तो देखती है, जो वो कपड़ा पहने हुई थी, वो भी था और उसके बाद तो और सेट कपड़े थे। वो एकदम सोचने पे मजबूर हो जाती है कि कोई इंसान इतना भी मतलब नेक कैसे हो सकता है। वो समझ गई कि हो ना हो, ये काम मैनेजर साहब का ही है, उन्होंने ही भिजवाया है। अब दोस्तों वो कपड़े पहनकर जब अपने बुआ के यहाँ पहुँचती है, जैसे वो अपने बुआ के यहाँ पहुँचती है, लोग खुश हो जाते हैं। संध्या को देख कर के उसकी बुआ, उसके फूफा जी
और जो लड़की का शादी था वो भी खुश हो जाती है एकदम से। अब लोग एकदम उसका आवभगत करने लगते हैं क्योंकि संध्या का बहुत मान-सम्मान लोग करते थे, उसको बहुत प्यार करते थे क्योंकि उसके माँ-बाप का देहांत हो चुका था, तो इसलिए उसकी जो बुआ थी वो भी बहुत चाहती थी उसको। लेकिन जो उसकी सौतेली माँ थी, वो पूछती है, कहती है कि तुम्हारे पास कपड़े कहाँ से आए? कहती है कि दादी ने मुझे पैसे दिए थे, वो रखी थी और उन्होंने मुझे पैसे दिए, उसी पैसे से मैं लाई हूँ। जो उसकी सौतेली माँ थी वो एकदम बड़बड़ाने लगती है, कहती है मेरे बच्चों के लिए तो इस बुढ़िया के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होता है और इस बिन माँ के बच्चे के लिए जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, उसके लिए इसके बाद बहुत पैसे हैं। मैं जाके उसको बताती हूँ, वो बड़बड़ाना चालू कर देती है। हालाँकि उसके आदत से सभी लोग वाकिफ़ थे, लोग अपने-अपने काम पर लग जाते हैं और जो संध्या थी, वो दुल्हन के साथ लग जाती है। शाम का वक़्त होने वाला था, बारात दरवाजे पर आने वाली थी। इधर जो दुल्हन थी वो ब्यूटी पार्लर जाती है, उसके साथ संध्या भी जाती है। दोनों तैयार होती हैं, रेडी होती हैं। दोस्तों 8 साढ़े 8 बजे का वक़्त था, बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। जितनी भी महिलाएँ, लड़कियाँ होती हैं, वो छत पर जाकर के बारात को देख रहे थे क्योंकि द्वार पूजा होने वाला था। जितने बाराती थे, वो दरवाजे पर आ रहे थे। तभी संध्या की नज़र एक शख्स पर पड़ती है और वो शख्स कोई और नहीं, उसी मॉल का जो मैनेजर सागर था, वही था। फिर वो देखती है, कहीं सोच उसको दिमाग में आता है कि ये ना किसी बाराती से बात कर रहा है, ना किसी घराती से बात कर रहा है। और जो सागर था, वो भी उसकी नज़रें कहीं न कहीं इधर-उधर किसी को ढूँढ रही थी, हो ना हो वो संध्या को ही ढूँढ रही थी। अचानक जो सागर था उसकी नज़र छत पर पड़ जाती है और संध्या को जैसे ही देखता है, आँखों-आँखों में ही दोनों की बातचीत होती है, इशारे होते हैं और इधर संध्या की आँखों से आँसू बहना स्टार्ट हो जाता है। सागर जो था दोस्तों, वो तुरंत संध्या को इशारों-इशारों में चुप होने का इशारा करता है और नीचे आने का इशारा करता है। संध्या जो थी, वो सागर को आकर के और इशारे में छत पर बुलाती है, छत पर लेकर के चली जाती है। जैसे ही छत पर जाती है, छत पर अंधेरा था क्योंकि शादी-ब्याह में दोस्तों कितना भी उजाला क्यों ना हो जाए, लेकिन छत पे जो होता है वो अंधेरा ही होता है। छत पर ले जाने के बाद एक कोने में संध्या उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है और रोते ही रोते वो सागर के कंधे पर सीने पर सर रख करके और खूब रोती है। कहती है आपने ऐसा क्यों किया? आप ये सब कपड़े क्यों भिजवाए? सागर कहता मुझसे तुम्हारा दुःख देखा नहीं गया। मुझे पता है कि बिन माँ के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर क्या बीतता है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। क्योंकि मैं भी बिन माँ का ही पला-बड़ा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर कौन जानेगा। दोस्तों, अब जो सागर था और संध्या थे, वो दोनों एक-दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। फिर जो सागर था, संध्या थे, ये दोनों एक साथ में खाना-पीना खाते हैं, संध्या उसको खाना खिलाती है। उसके बाद जो सागर था, वो कहता है मुझे चलना चाहिए। संध्या कहती है नहीं, तुम अभी मत जाओ, सुबह जब विदाई हो जाएगी तो चले जाना। तो कहता है नहीं मुझे जाना चाहिए क्योंकि ना मैं घराती की तरफ से हूँ, ना मैं बाराती की तरफ से हूँ। अगर कहीं किसी ने पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो, किसकी तरफ से हो, तो मैं क्या जवाब दूँगा? इसके लिए मुझे चलना चाहिए और तुम अपना मुझे नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। संध्या होती है वो कहती है नहीं मेरे पास फ़ोन तो नहीं है, तुम अपना मुझे नंबर दे दो, मैं समय निकाल के फ़ोन करती रहूँगी। सागर जो होता है, संध्या को अपना नंबर दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही लड़की की विदाई हो जाती है। फिर संध्या किसी का फ़ोन लेकर के सागर का फ़ोन मिलाती है। सागर जैसे फ़ोन उठाता है, कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। यानी इतने लोगों के बीच में रहने के बाद मेरी याद आ रही थी यानी मुझे बहुत याद कर रही थी। तो कहती है हाँ, याद कर रही थी। तो कहता मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रहा था। क्यों ना मैं तुम्हें एक मोबाइल दे दूँ, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं? तो कहती नहीं मुझे मोबाइल मत दो, क्योंकि मेरी जो सौतेली माँ है, अगर उसको पता चल गया तो मुझे बहुत मारेगी और बदनाम करने के लिए तो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। फिलहाल उसको मोबाइल नहीं देता है और उसके बाद
संध्या और जो उसकी सौतेली माँ होती है वो अपने घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद जो उसकी सौतेली माँ होती है, उसके दादी के साथ में बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा करती है, जो कि संध्या को उसकी दादी ने जो पैसे दिए थे इसकी वजह से दादी भी उसकी कम नहीं थी, वो भी अपने जो बहू थी उसकी उस